5 लाख से 12 लाख तक के इंशाल्लाह 70 बैल हम आवाम को इंशाल्लाह देंगे। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं एक ऐसे डेरे पे मौजूद हूँ जो कि पिंडी शहर के दिल में वाक़या है। ये डेरा ऐसा डेरा है जो कि पूरे पिंडी का डेरा है और पिंडी वाले पूरा साल इंतजार करते हैं बकरा ईद का, कि बकरा ईद के दिनों में ये डेरा ओपन होता है और पिंडी वाल जितने भी हैं या दूसरे शहर से भी लोग आके इस डेरे की जो ब्यूटीज है उसका शौक कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेरा डॉक्टर शुएब की, जो कि पिंडी शहर के दिल में वाक़या है और यहाँ की ब्यूटीज आज मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी ओपनिंग भी कल के दिन बरोज जुम्मा रात 10 बजे की जाएगी। और आज है 7 मई 2026 और कल 8 मई 2026 को बरोज जुम्मा रात 10 बजे यहाँ की ओपनिंग की जाएगी। तो आए हम आपको उनकी ब्यूटीज का शौक भी कराते हैं और साथ डॉक्टर शुएब से मजीद इन्फॉर्मेशन लेकर आपको देते हैं। आप मेरे साथ साथ चलें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डेरा ना कि सिर्फ डॉक्टर शुएब साहब का, ये पिंडी के अवाम का डेरा है जो कि हर साल जो है कुर्बानी के लिए पिंडी वाले पूरा साल इंतजार करते हैं कि ये डेरा अवाम के लिए खुलेगा और डॉक्टर साहब के जानवरों का शौक करेंगे। और एक और चीज जो डॉक्टर साहब से आज पूछेंगे कि जो चीज लोग देहातों में इतने अच्छे बैल नहीं पाल सकते, वो पिंडी शहर के अंदर जहाँ पे सोर्सेज भी इतने ज्यादा प्रोवाइड नहीं होते इन जानवरों के लिए, तो इस तरह के एनर्जेटिक जानवर ये कैसे पालते हैं और लोग पूरा साल इस चीज का इंतजार करते हैं। जो मोहब्बत इनको मिलती है, इनके जानवरों को मिलती है, वो इनके जानवरों की पलाई और खूबसूरती उसका मुंह बोलता सबूत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पिंडी शहर में सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? सर जी, सबसे पहले तो यह है कि अल्लाह पाक का फजल है और वालिदैन की दुआएं हैं। हमारी कोई औकात नहीं है, अल्लाह पाक के हुक्म से सब कुछ होता है। दूसरी बात यह अल्हम्दुलिल्लाह के पिछले 15 साल से ये पिंडी में शौक कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ढूंढने से रब भी मिल जाता है। ठीक है, तो जब हमने ये शौक स्टार्ट किया था मैंने 2012 में, उस टाइम में कोट फतेह में एक चीज व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि उस टाइम कोट फतेह खान में जो बुजुर्ग थे उनके पास बैल को डालने के लिए फतेह जंगी को सिर्फ आटा होता था। इतने वसाइल भी नहीं थे कि वो गंदम डालें, दाने घर के होते थे, तो वो इतना आटा बैल को डालते थे जितना उसकी तमन्ना होती थी। और वो उस टाइम से वो पक्की रख जो होती थी, लेकिन उस पर वजन बेतहाशा होता था, लेकिन वो खिंचे हुए बैल होते थे। हमने उनसे मुतासिर होकर जब मैंने 2012 में पहला डेरा बनाया कोट फतेह खान में, तो एक सूबा मरहूम साहब थे, सूबा मरहूम बरेला फोत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जो पुराने शौकीन है उनको पता है कि उनकी क्या रख थी, उनके बैल रेशम की तरह चमकते होते थे और वो एक आवाज लेटे हुए चरपाई पे मारते थे तो बैल उनके भाइयों को उठा के ले जाता था। तो हम उन्हीं से इंस्पायर हैं। फतेह जंगी बैल जो है, ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये मीट इनहांसिंग ब्रीड नहीं है, ये एक चुस्त और चालाक एथलीट ब्रीड है जो बेसिकली दौड़ के लिए काम आती है या हल चलाने के लिए पहले जमाने में काम आती थी। तो इसके ऊपर जितना वजन इस पे सूट करता है उतना आप डालेंगे तो इसकी खूबसूरती है जिसमें ये भाग सके। अगर आप आजकल जो नौजवान है उन्होंने जो वनडे की रेस लगा दी है कि इसको ब्राह्मण की तरह या देसियों की तरह मोटा करना है, मेरे भाई अगर आप इसको भी ब्राह्मण की तरह मोटा करके नीचे रेत डाल के एंटीने डाल के इसको स्लो कर देंगे, फिर इसमें और देसियों में कोई फर्क नहीं, से बेहतर फिर आप देसी पाल लें। इसका जो चार्म है वो चार्म ये है कि ये बंदों को उठा के ले जाता है। इसको पकड़ने के लिए हाथों में दम चाहिए और आम बच्चा या आम लड़का फतेह जंगी बैल को नहीं पकड़ सकता। लेकिन आजकल मेरी फिर अपने फार्मर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मोटे के चक्कर में मत पड़े। ये यूरिया और जो आप गलत चीजें इनको डालते हैं ये मत डालें, आप इस शौक को खराब कर रहे हैं। इसकी जो खुराक भाव इजदाद से चलती आ रही है, आटा दूध घी लस्सी दें तेल दें, ये इसकी खुराक है। लेकिन डॉक्टर साहब वो फिर महंगी पड़ती है ना, और फिर उसमें जो है कॉस्ट भी ज्यादा है। और लोगों ने जो काम शुरू किया हुआ है ना, ये बारी वाला जो आपने बात की है, वही बात को कंटिन्यू करते हैं कि ये बहुत गलत है। कि मैंने दूसरी जगह विजिट किया है, यकीन करें जानवर चल ही नहीं रहा था, उसका वेट इतना गेन हो चुका है, या उसके अंदर वो पावर नहीं है, फैट कह सकते हैं, या वो खाने के लिए गोश्त भी नहीं है। ये भी बता, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देसी मुर्गी जो भाई भी खाते हैं, हमने भी यहाँ पे देसी मुर्गियां रखी हुई हैं। देसी मुर्गी का बच्चा 6 महीने के बाद 1.25 किलो का बामुश्किल बनता है। लेकिन अगर आपके घर में 6 फैमिली मेंबर्स हैं, आप 1.25 किलो का देसी मुर्गे का अगर शोरबे वाला सालन बनाए तो 10 बंदे वो खा सकते हैं। उसमें ताकत भी इतनी होती है कि आपको शाम तक भूख भी नहीं लगेगी और वो आपको जायका जो उसका होता है उसके तो कोई कीमत नहीं है। इसके लिहाज से शेवर की जो मुर्गी होती है उसका 22 दिन का चेक टाइम होता है, वो 22 दिन में आपको रेडी मिलती है। लेकिन देसी मुर्गी मेरे डेरे पे है, आप 3 बंदे भागे आप देसी मुर्गी को नहीं पकड़ सकते, वो इतनी तेज भागती है। शेवर की मुर्गी है, आप जब चाहे उसको उठा लेंगे। तो मेरे भाइयों, शेवर की मुर्गी रात को 12 बजे निकलती है, सुबह 6 से पहले उसने पहुंचना होता है क्योंकि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
सेम एज इट इज आजकल इन बच्चों ने मोटे के चक्कर में कर दिया कि जब ये वंडा डालते हैं, इनके लिए गर्मी वबाले जान है। ये दिन में 3-3 बार बैल नहलाते हैं मेरे भाइयों। बैल फतेहजंगी हफ्ते में एक बार नहाए तो उसको 2 दिन हड्डियों में बुखार रहता है। इसको आप, ये भैंस नहीं है जिसको आप रोज नहलाएंगे, ठीक है। और बात इतनी सी है कि वो जो आप मोटा कहते हैं, वो उनके अंदर वाटर रिटेंशन होती है। वो चल इस नहीं सकते कि वो फीड खा खा के वो पानी पी के, उनका जो बेसिकली वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है। उनकी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, लुक्स भी आप देखें तो वो जैसा कि कोई मज कह ले, जिससे वो मज इसलिए होती है कि मैं फिर वो कहूँगा उनका ओजर बड़ा होता है। और वो जब आप देखेंगे वो बैल 3 हिस्सों में होगा, आगे से और होगा, पेट उसका बड़ा होगा, पीछे से आगे वो नहरा हो जाएगा। जब लोग कस्टमर उसको घर लेके आते हैं, 2 दिन उसको वो फीड नहीं मिलती, आप उसको सब्जा डालें, गंदम खल डालें, वो नहीं खाएगा। उसके पेट जब पानी का खराब होता है तो वो, आप मिसाल वही है कि ऐसी 2.5 टन का लेके आते, घर आकर तोला तो 1.5 टन का निकला है। तो ये वो है। तो प्लीज मेरी सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि देसी बच्चा, पक्का आटे का रख वाला बच्चा, वो आपके घर 2 दिन भी अगर ना खाए, आप उसको 1 किलो आटा गूंद के सुबह, 1 किलो आटा गूंद के शाम को, 1 किलो चीनी डाल के दूध दे दे, अल्लाह के हुक्म से वो बैल आपका 100/100 बरहाल होगा अल्लाह के हुक्म से। ये जो बैल है, इनमें से चाम क्यों खत्म हो गया, कशिश क्यों खत्म हो गया कि यूरिया जो है वो इनके लिए मौत है। यूरिया बैलों के लिए नहीं है, अल्लाह के अजाब से डरे। यूरिया क्या सब्जी में, फर्टिलाइजर में हो, आप देख लें, डॉक्टर से पूछ लें, या जानवरों के लिए, इनके लिए आटा दूध अल्लाह ने घी बनाया, ये सख्त नुकसानदेह है। जब आप उसको यूरिया डालते हैं, वो फूल तो जाते हैं, उनके अंदर से वो मस्ती, वो एग्रेशन खत्म हो जाता है। और अगर फतेहजंगी बैल से एग्रेशन खत्म हो जाए तो फिर इसका कोई मकसद नहीं है। ऐसे ही है जी, पूरे पाकिस्तान में इसका शौक किया जाता है। और जाहिर सी बात है, ये एक जो धनी ब्रीड मशहूर है, वो अपनी एग्रेशन से, अपने नखरे से और अपनी एनर्जी की वजह से मशहूर है। तो डॉक्टर साहब के पास जो जानवर हम आपको दिखाएंगे, उसके अंदर एनर्जी भी है, मस्ती भी है, और लोग जो है जो जिस चीज का इंतजार करते हैं, डॉक्टर साहब उस मोहब्बत में पूरा साल हो सकता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का छोड़ के अवाम की मोहब्बत में जो चीज यहाँ पे रखते हैं, तो ये हम, इनका मुंह बोलता सबूत है, इनके पास मौजूद है। ये लोगों के लिए जो इनकी काविशें हैं वो इंशाल्लाह आपको कल नजर भी आएंगी, क्योंकि कल यहाँ की ओपनिंग है। कल बरोज जुमा 8 मई रात को 10 बजे। सर जी, कल रात को 10 बजे इंशाल्लाह हमारी ओपनिंग है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि फिर आपने भी ये बात पहले कह दी कि ये डेरा है, ये पिंडी की आवाम का डेरा है, ये अवामी डेरा है। कल से इंशाल्लाह लेके चांद की 8 तक ये डेरा रात 9 से लेके 2 बजे तक खुलेगा। हर लेना देना टोटल 15 बंधन होता है। जितने मेरे बहन भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की होती है कि हर ईद पे मेरी बहनें, मेरे भाई, फैमिलीज आती है, फैमिली रुकती है। सबके लिए डेरे के लिए ओपन इन्विटेशन है, सब लोग आए, शौक करें। एक एक बैल का कल रात 10 बजे हम शौक कराएंगे। और क्योंकि पिंडी के लोग जिंदा दिल है, हमारे बैल भी जिंदा दिल है, इसलिए इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आएगा सबको। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल था कि मुझे ये बताएं कि जो एक चीज कंसेप्ट जो कि मार्केट में है और लोग जिसको बहुत बुरा भला कहते हैं कि जी 1 करोड़ 25 लाख का जानवर बेच दिया, 1 करोड़ 10 का बेच दिया, जिसपे लोगों का जो है ना इंप्रेशन बहुत गल जा रहा है मार्केट में भी, ओवरऑल पूरी पाकिस्तान की मार्केट में। तो मुझे ये बताएं कि क्या पॉसिबल है कि 1.5 करोड़ रुपए का जानवर बिक रहा है, या ये हाइप बनाते हैं, या ये क्या स्टोरी है? क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो इस चीज को देख के देखें कि लेना ना लेना हर बंदे के नसीब की बात है, लेकिन 1.5 करोड़ का जानवर, और आपको भी पता है कि 1.5 करोड़ का जानवर। सर, आपके चैनल के तवसत से मैं ये एक बात करना चाहता हूँ कि मैं पहले अपने से शुरू करता हूँ कि मुझे 15 साल हो गए हैं। मैंने आज तक अपनी किसी वीडियो में नहीं बताया कि मेरे भाई ने मुझसे 10 रुपए का बैल लिया या 10 लाख का लिया। देखें, अल्लाह पाक ने हर बंदे को एक कुर्बानी की इस्तात दी और उस पर पर्दा रहे तो अच्छा होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है सर, के जो फतेहजंगी बैल है, ये आज तक मैं आपके चैनल पे ऑनर कह रहा हूं कि किसी ने कुर्बानी के लिए आज तक 50 लाख का भी नहीं खरीदा, तो 1 करोड़ 25 लाख जो है वो तो बहुत दूर की बात है। मैं रावलपिंडी शहर के अंदर सबसे मेन मरकज में बैठा हूं, मैंने आज तक कभी भी 40 लाख का बैल भी नहीं बेचा। मैं आज आपके कैमरे में कह रहा हूं। देखिए, झूठ खुदा के लिए अल्लाह का खौफ करें। और बेसिकली ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं? ये झूठ इसलिए बोलते हैं कि मैंने एक भाई से पूछा कि यार आप ये इतनी झूठ बोलते हैं, इतनी गलत प्राइसेस बता के। तो देखिए, हमने तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं डेरा डॉक्टर शोएब इंडिविजुअल डेरे के हिसाब से सबसे ज्यादा मकबूल डेरा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टिकटॉक पे लाखों में फॉलोअर, लोगों के भी हजारों में है, मेरे फेसबुक पे लाखों में फॉलोअर है और अवाम प्यार करती है। मैंने उनसे पूछा कि यार जब हम वीडियो लगाते हैं, लोग नीचे हमें प्यार और अच्छे कमेंट करते हैं, अल्लाह खुश रखे सदाबहार ग्रुप को, जितने हमारे ग्रुप्स हैं पाक किताब सबको। आपको लोग नीचे बुरा भला कहते हैं तो वो मुझे मसूबा कैसे कहते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि मैं मार्केट में इन रहूं, बेशक लोग मुझे बुरा भला कहें। तो जब आपकी स्ट्रेटेजी इतनी नेगेटिव है
तो फिर खुदा के लिए सर ये 1 करोड़ 25-20 ये इस तरह की झूठी हाइप्स की वजह से पहले जमींदार देखें, ये सब कुछ ना इंटरलिंक है। जब आज से 7-8 साल पहले ये झूठे और ये जो नए लोग हैं ये इस ग्रुप में इस फील्ड में नहीं थे, हम किसी जमींदार के पास जाते तो जमींदार हमें 4-4.5-5 लाख का भी बहुत अच्छा खीरा देता था, और आगे हम उसके ऊपर खर्चा डाल के कस्टमर को बड़े अच्छी आसानी से 12 लाख का 10 लाख का बड़ा बैल देते थे। जब से ये लोग इस फील्ड में आए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस शौक को इतना खराब कर दिया। देखें, मैं आपको, मेरा 15 साल से एक रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी बंदे को, डीलर को बैल नहीं बेचा। हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि जो बंदा अल्लाह की राह में बैल कुर्बान करे, हम पूरा साल उनके लिए बैल पालते हैं। हम 4 पैसों के लिए डीलरों को बैल नहीं देते। ये लोग क्या करते हैं, सलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, नजीरुल्लाह, एक बैल यहां से झूठी हाइप के साथ गया एक डेरे पे, वहां से झूठी हाइप से गया दूसरे डेरे पे, फिर जनाब आ गया वापस इस डेरे पे। बैल वही है, क्यों आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? और ये झूठी हाइप बना के आखिर में जो जमींदार घर में होता है वो इनकी झूठी हाइप देख के जो बैल उसका 6 लाख का बिक रहा होता है वो 10 के चक्कर में ईद पे नुकसान करता है। और इस सब के कसूरवार ये लोग हैं जो ये झूठी बातें करोड़ों की और ये करके करोड़ों के बैल बिकते हैं। हमारे दोस्तों ने लिए हैं, 2.25 करोड़ का बैल भी बिका है, 2 करोड़ का भी बिका है, लेकिन वो दौड़ वाले बैल है। कुर्बानी वाले बैल इतने के नहीं होते हैं। सच बोले अभी भी 80% बैल जो है फतेह जंग जाफर मंडी में जाए वो 6 से 10 लाख तक बिकता है। ये रियलिटी है। तो खुदा के लिए ये झूठ बोल के अवाम को गुमराह ना करें। आगे आपने इस फील्ड का बड़ा नुकसान किया, यूरिया वनडे डाल के। दूसरा, आप ये करोड़ों की बातें करते हैं। ईद पे आपका बीपी लो हुआ था कि बैल आप मंडियों में ला के फिर घर लेके जाते हैं। तो सच्चाई बोले, सच बोल के थोड़ा काम करें, इज्जत से करें, ताकि लोग आपकी इज्जत कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी, आपका टाइम भी लिया। अभी आपके बैलों का शौक कराते हैं जी जरूर। आपने अपने अपने बैलों का साथ साथ नाम बताना है, और जो है लोगों को वो एनर्जी नजर आएगी जो कि हर साल की तरह आपने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा है। जो मोहब्बत आपको हमेशा मिलती है वो आपकी क्वालिटी, म्यार और मोहब्बत की वजह से जो आपने हर बंदे को वेलकम किया है। तो वो जानवरों के लिए लोग बड़े इंतजार कर रहे होते हैं कि यार डेरा डॉक्टर शुएब के जानवर देखने हैं, क्योंकि वो पिंडी शहर का वाहिद डेरा है जो कि पब्लिकली ओपन भी होता है और पब्लिक को शौक भी गिराता है। इंशाल्लाह। तो हम आपके जानवरों का शौक जी इंशाल्लाह जरूर देखते हैं बैल। माशाल्लाह, ये जो ये देखें, ये पूछल जो मारते हैं ना, यही फतेह जंगी धनी ब्रीड की निशानी है। ये बैल के ये पट देखें, और ये सबसे बड़ी जो पक्की रख की निशानी होगी, देखें ये इस तरह आपको आवाज, ये फ्लफी पेट नहीं होगा। करीब लेके आप ये देखें, इसकी चमड़ी बिल्कुल माशाल्लाह प्लेन सॉफ्ट, और बिल्कुल ये देखें मेरे हाथ में नहीं आ रही है। तो ये तैयारी है कि ये बिल्कुल इसके अंदर फैट और वो सारी चीजें नहीं है, बिल्कुल क्या जानवर है, एनर्जेटिक भी है, और इसको आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बराबर जानवर। एक चीज आज आपके तवज्जुह से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप ये देखें कि जब बैल जो होता है ना, पेट में गोश्त कभी नहीं होता है, बैल का ये हड्डी खुलती है, देखें यहाँ पे खड्डा पड़ चुका है। आप यहाँ लेके आए ताकि व्यूअर्स को पता लगे कि बैल हमेशा यहाँ से खुलता है। ये देखें यहाँ से ये हड्डी, यहाँ इतना बैल यहाँ से खुल गया, इसमें गोश्त होता है, पेट में गोश्त नहीं होता जी। माशाल्लाह, यही तो चीज है कि जानवर के अंदर कम से कम एनर्जी तो हो कि वो बिल्कुल ऐसे सुस्त बैठा हुआ है, तो फिर क्या फायदा है। हमेशा बैल को यहाँ से देखिए, गोश्त हमेशा पुठ में, सीने में और कमर में होता है, पेट में फाजिल मवाद होता है। जी डॉक्टर साहब बताएं, माशाल्लाह एक और ब्यूटी आपके जो है डेरे की इस टाइम ऑडियंस देख रही है, तो इस अनमोल का क्या नाम है, और ये आपने कितने अरसे से अपने पास रखा हुआ है? सर जी जितने भी बैल मेरे पास यहाँ है, मैं बैल को कम से कम 1 साल रखता हूँ, और इसको भी 1 साल हो गया है। बाकी बैल छोटे बड़े होते हैं, आप बैल के शोल्डर देखें, बैल की हाइट देखें, बैल के मार्के देखें, और खूबसूरती सबसे मेन चीज है, ठीक है, और हाइट माशाल्लाह वो हाँ देख रही है। और आप हर चीज को देखें, हर बैल स्किन इतनी पतली होगी। ये याद रखिएगा कि जो खुराक आप डालते हैं उससे नफासत आती है, ये ठीक है। आपकी हाँ आप लोग आवाम देख रही है जी माशाल्लाह। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि शोल्डर देखें, यहाँ से बैल की तैयारी दिखाएं, आपको यहाँ से पता लगेगा माशाल्लाह बैल के पास मुंडे कितने हैं, बैल के पास कमर कितनी है, ठीक है। तो बाकी हमारा जो बैल है, एक और चीज मैं बता दूं कि आप इसकी हाइट का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं। मैं इसके साथ खड़ा हूं, मैं 6 फीट हूँ, ठीक है, तो कोई ऊंची जगह की बात नहीं है जी। और दूसरी बात यह है कि ये बैल कोई 6 दांत या 8 दांत नहीं है, ये 15 दिन पहले तक बैल दोंदा था। अभी ये देखें, इसने अभी ये 1 दांत, ये चौकी का 1 दांत निकाला है, ठीक है। डॉक्टर साहब ये तो सर हम कहते हैं दांत फेंक गए, शर्त पूरी कर गया चौकी की, लेकिन बताने की बात यह है कि जब इतनी कम उम्र में 25 महीने इसकी उम्र है,
इतनी उम्र में इतना बैल हो तो फिर मजा आता है। छिगे कनेल बैल का इन दोनों बैलों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह दोनों बैलों की तैयारी बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो हम आपकी मजीद ब्यूटीज भी दिखाएंगे। हाँ जी। तो ब्लैक कोबरा देखना है कि एक आपके पास बड़ी कोई यूनिक चीज इस टाइम आई है, ब्लैक कोबरा, जो कि धनी ब्रीड में फुल ब्लैक बहुत रेयर चीज है सर। जब से मैं भी शौक कर रहा हूँ, व्हाइट बैल तो आपको हर घर में 4 मिल जाते हैं। ऐसे ही। मैंने अपने 15 साल के शौक में पहली बार ब्लैक बैल खरीदा है, और ये भी मुझे काला बैल दुमेल मंडी से मिला। मेरे एक भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बैल ले लें। वो दौड़ाते थे, उनकी कोई मजबूरी थी, जंड तहसील जंड से थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको दौड़ाइएगा, लेकिन मैंने उसको कुर्बानी में तैयार किया। इंशाल्लाह ब्लैक बैल हमने पहली बार तैयार किया, आपको मजा आएगा। भी दिखाते हैं ब्लैक कोबरा, देखते हैं ना। ब्लैक कोबरा, और ये बड़ा एग्रेसिव बैल है। और देखें, इसी वजह से देखें ये रिवर्स, और ये आप इसकी हाथ लगा सकते हो सर, आप हाथ लगाएं तो ये कुछ देसी ब्रीड की धनी ब्रीड में ब्लैक कोबरा आपको इस टाइम दिखाई दे रहा है, बहुत ही यूनिक। सर। अब आप यहाँ से देखें कि माशाल्लाह ब्लैक की ऊपर शाइनिंग देखें, ये सारी शाइनिंग जो है ये खुराक से आती है, और इसको हाथ लगाते हैं थोड़ा सा हम भी डरते हैं, क्योंकि ये काफी एग्रेसिव है। आप देखें माशाल्लाह जेट ब्लैक, और एक ऐसा जानवर दिखा रहा हूँ धनी ब्रीड में जो कि आज से पहले बहुत कम लोगों ने शायद ना भी देखा हो। तो ये ब्लैक कोबरा देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब फ्यूचर में इरादा है कि ऐसी ब्रीड को कुछ लाएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे? सर देखें, ये हमें इस बार पहली बार मिला, और इसने हमारा शौक दोबारा किया कि आप ये देखें, जो अभी रात का टाइम है, जो हमने इसको खिलाया, आप जहाँ इसको हाथ लगाएंगे आप इसकी शाइनिंग देखें। ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से आप इसको पीछे से देखें, आप इसकी तैयारी देखें। ये देखें, ये यहाँ से इतना इतना खुल चुका है, इसकी वेंद बार है, यहाँ से इसके मुंडे देखें, इसकी तैयारी देखें। तो अर्ज ये है सर जी कि इंशाल्लाह हम अगले साल भी, अगर अल्लाह ने हमें ब्लैक बैल दिया तो हम जरूर रखेंगे। इस साल ब्लैक बैल सबसे ज्यादा बड़े, अल्लाह की जात बड़ी है, बड़े छोटे की बात, सबसे ज्यादा तैयार बैल ब्लैक माशाल्लाह ये ब्लैक कोबरा है जी। डॉक्टर साहब ये तो किसी के पास है भी नहीं है, मैंने तो 10 जगह विजिट किया है। मुझे तो सर एक दो भाई है उनके पास ब्लैक है, होगा। ये देखें, ये इसकी ब्यूटी है, इसी वजह से इसको ब्लैक कोबरा है कि ये बहुत एग्रेसिव है। ठीक है, और ये है कि देखिए, बैल में जब तक मस्ती ना हो तो वो फतेह जंगी बैल नहीं होता। अब इसमें मस्ती है, इसमें करंट है, इसमें से इसमें अट्रैक्ट जो है ना, ये अट्रैक्ट है। ठीक है, बैल भाइयों के पास और भी है ब्लैक, इतना तैयार बैल ब्लैक नहीं है, और इस मस्ती वाला बैल नहीं है। डॉक्टर डेरा शोएब पे ब्लैक कोबरा इस टाइम जो मौजूद है, और मुझे उम्मीद है कि 20 दिन ये लोगों की जो है ना तवज्जो का मरकज बना रहेगा। ये मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जो चीज आपके पास है कि लोगों ने आके आपसे पूछना है कि डॉक्टर साहब वो ब्लैक कोबरा दिखा दे। बिल्कुल सर, अभी इसको मजीद हम लाइट में लेके गए ताकि जरा आपको बैल का एक आइडिया हो कि बैल के पास कद कितना है, तैयारी कितनी है। 6 फुट से ऊपर है जी, देख लें। ठीक है। बाकी सर तैयारी और शाइन और खूबसूरती बाकी चीज अल्लाह की है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसी तरह की ब्यूटीज हर साल मजीद बढ़ाते रहेंगे, और लोगों को जो है ना शौक और आपका प्यार और मोहब्बत इससे कायम दायम रहेगा। अल्लाह पाक से हमेशा ये एक दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक अच्छी और खूबसूरत चीज है जिसका हम पूरा साल शौक करें, और उसके बाद को भाई वो ले जो सुन्नत इब्राहिमी में उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करे। और अवाम को ये भी बताते चले डॉक्टर साहब हर बैल को उस तरह पालते हैं जिस तरह के वो अपने घर की कुर्बानी के लिए पा रहे हैं। आपको बताते चले 15 साल पहले हमें याद है कि जब हम छोटे छोटे होते थे, डॉक्टर साहब 1 से 2 बैल शौक से पालते थे। और अब ये पिंडी शहर के मरकज में जो इन्होंने जगह ली हुई है, मतलब कि एप्रिशिएटेड है कि ऐसी जगह पर शहर के अंदर इतने बैलों की इस तरह की तैयारी, आई थिंक कि जो लोग 1 या 2 दुम्बे पालते हैं वो समझ सकते हैं कि डॉक्टर साहब कितना जो है चैलेंजिंग भी है, और इसका ऐसा रिजल्ट लाना, तो ये इसका रिजल्ट आप। सर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो नए फार्मर थे उनके लिए भी, कि आज ये मैंने इस डेरे पे माशाल्लाह 22 बैल पाले हैं। इस 22 बैलों तक आने के लिए मुझे 15 साल लगे हैं। पहले साल मैंने 2 बैल रखे थे, अगले साल मैंने 4 बैल रखे थे। जितने भाई हैं नहीं, उनको मैं एक एडवाइस करूंगा कि जब भी आप काम को शुरू करें तो 1-2 बैलों से शुरू करें। तो हर चीज में कहीं आने के लिए टाइम आता है। जब मैं इस शौक में आया था तो मैं भाई की तरह एक स्टूडेंट था, अभी मेरे बाल सफेद हो गए इस काम में। ठीक है, और आपके चैनल से एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस बार यहाँ की कमेटी चौक, क्योंकि यहाँ पे हर चीज मुझे पैसों की मिलती है, सब्जा भूसा एवरीथिंग, यहाँ पे मैं भारी कीमत के बैल रखता हूँ। इस बार मेरा एक डेरा कोट फतेह खान गद्दा में है, मैंने वहां पे 10 बैल पाले हैं जो मुनासिब कैटेगरी के हैं। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि वो 5.5 लाख का एक बैल मैंने बेचा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। 5.5 लाख से 10 लाख तक की रेंज के वहां बैल है। जिस भाई को भी बैल चाहिए होंगे वो गद्दे जाके फार्म को, डेरा डॉक्टर शोएब को विजिट कर सकता है, प्यार और मोहब्बत से मिलेंगे। और इसके बाद अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, नेक्स्ट ईयर
मैं एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एक भाई के साथ पार्टनरशिप के अंदर, और अगले साल 5 लाख से 12 लाख तक के इंशाल्लाह 70 बैल हम आवाम को इंशाल्लाह देंगे अगले साल। ये बात डॉक्टर साहब की रिकॉर्ड हो गई है। इंशाल्लाह जिंदगी सेहत रही तो अगले साल डॉक्टर साहब के पास आएंगे, और हमें उम्मीद है अल्लाह की मदद से ये आपका प्रोजेक्ट पूरा हो, क्योंकि लोग शौक रखते हैं कि अभी मार्केट में भी आपको पता है 10 से 12 लाख के नॉर्मल रेंज में बैल मिले हैं। अगर आप इस इनिशिएटिव के साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आवाम के साथ साथ हम भी आपको प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि हर बंदा चाहता है कि यार एक अच्छी चीज, और जिसे आप बता रहे हैं कि 5.5 से 12 लाख के रेंज में जानवर तो बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ऐसा आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसमें मजीद कामयाबी भी करेंगे और आवाम के लिए और आसानी पैदा करेंगे इंशाल्लाह जी। देखें, बात नीयत की होती है, इरादा किया है। हमारा एक जो तीसरा फार्म है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह पाक ने खैर की तो 4 महीने में मुकम्मल होगा, फिर आप सब भाइयों को वहां बुलाएंगे। 500 बैलों का सेटअप बना रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। चीज जब बन जाए तो उस टाइम बतानी चाहिए। बहरहाल ये जरूर है कि इंशाल्लाह वहां पे जो मेरे बड़ी भारी कीमत के बैल होते हैं वो हमेशा कमेटी चौक में रहते हैं। वहां पे हम जो भाई है, हम अभी कोई बात नहीं करते कि हम कुर्बानी आसान, जब हम अमली तौर पे करेंगे फिर व्यूअर्स बताएंगे तो फिर मजा आता है। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे गधे गधे से मेरे एक पीर आकिल शाह साहब हैं, हाल मुकीम यूके, सैयद बादशाह साहब को मैंने बैल वहां से दिया है, और मैंने उनको 5.5 लाख रुपए का बैल दिया है। ठीक है, तो बात ये अभी वहां पे और भी इस रेंज के बैल खड़े हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुनासिब कीमत के बैल भी आवाम के दिल जीते और उनके लिए 70 बैल लेके आए इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब भी ऑडियंस को दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। तो मजीद इंशाल्लाह 1 से 2 और शौक कराते हैं जी इंशाल्लाह। इजाजत लेते हैं। ये कराची वाला माल है। पिछली बार मैं इसको रहीम या खान से लेके आया हूँ। ये जो नाफ और झालर है ये कराची में जाती है, तो ये मैंने कराची वाला माल लाया था, और माशाल्लाह इसका हुस्न आप देखें कि ये है कराची वाला माल। इसको अबलक पटेला कहते हैं। हमेशा लोग कहते थे कि जी आटे या खल से ये देसी बछड़े तैयार नहीं होते। हमने ये 7 वाला ब्राह्मण और एक तीसरा ब्राह्मण है, ये अभी हम बाहर निकालेंगे, और ये माशाल्लाह तीनों बैल हमारे एक भाई ने खरीदे हैं, और इन बैलों की मस्ती और वजन अच्छे कराची के बैलों जितना ना हुआ तो सर हम जुर्मदार है। बात यह है कि अगर आप सही तरीके से खुराक डालें तो फतेहजंगी बैलों की तरह इनमें भी मस्ती आती है। ये देखिए, इनकी आवाज भी आपको नजर आएगी कि ये हमने इनमें कोई वाटर रिटेंशन नहीं है। ये ठोस बैल है, और जहां जाएंगे बताएंगे कसाई को भी कि हमने आटा दूध घी खाया है। माशाल्लाह ये देखिए इसका एग्रेशन और इसकी ब्यूटी। ये मैंने रहीम यार खान में एक बड़े मशहूर व्यापारी हैं हाशिम साहब से ये मैंने खरीदा था, और उस टाइम ये कच्चा धोना था। बेसिकली कराची में इस तरह के बैल को 2 साल और घुमाया जाता है, और अल्लाह के फजल से ये 4 दांत है। 4 दांत में इतना बड़ा बैल, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसकी जो एनर्जी है, जो जवानी है, वो लोगों को नजर आई है। ये तकरीबन मेरे पास 10 महीने से है। बाकी ये है कि देखिए, मैंने आपको बताया कि क्या फतेहजंगी है, क्या पंजाबी बैल है, देसी बैल है। स्किन पे नफासत तभी आती है खुराक असली और नस्ली जाए। और आप देखें, ठीक है, जो स्किन है वो बिल्कुल जो है मुलायम और बिल्कुल ऐसी बिल्कुल पतली सी स्किन है। तो ये इस टाइम आप डॉक्टर डेरा शुएब की ब्यूटी देख रहे हैं। जुगनू इससे पहले ब्लैक कोबरा दिखा चुके हैं, तो ये ब्यूटीज आपको ढूंढने से भी शायद मुश्किल से मिलती है कि ऐसे डेरों पे आप देखें। पिंडी शहर के दिल में ये शौक कर रहे हैं, और आवाम के लिए जो इतनी प्यारी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आवाम आपके कल भी पुरजोश तरीके से यहाँ पे आएगी, और आगे आने वाले वक्त में भी आपको बहुत मोहब्बत देगी। जी, ये डेरा फिर भी कहेंगे, ये डेरा ही पिंडी की आवाम का है। इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी पिंडी के लोग आएंगे और शौक करेंगे। और मैं आपके चैनल से एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि कराची में जो चीज पाई जाती है, आप इसकी ये देखें, नाप देखें, ये इसकी झालर देखें, ये प्योर कराची वाला माल है। और आप इसकी कोली देखें और इसकी आप झालर देखें। ठीक है, तो ये है कि पहली बार कराची का माल हमने यहाँ पे लाया, और पाला, और जो मस्ती है ये रिस्पॉन्ड करता है जी। सर जी, ये हमारा बैल है, इसका नाम है रोमियो। और माशाल्लाह कादिया हाइट की तो खैर इसमें आपके साथ बहस हो ही नहीं सकती कि अगर मैं यहाँ मुंह को छोड़े यहाँ भी खड़ा हूं तो उस साइड पे नजर नहीं आऊंगा। और माशाल्लाह से मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह के हुक्म से
ये सारे बैल हमने आटे दूध घी पे, हर बैल से आपको वो सेम आवाज आएगी, ठीक है ना। ये पत्थर की तरह रख है और कद कितना है, इसकी हाइट कितनी है। और आज आपको एक चीज दिखाएंगे कि हमने बताया कि इस तरह के बैल 8 दांत 10 दांत होते हैं, इसने अभी चौकी की है। इधर आइए आपको दिखाएं, देखिए बात वो है जो आप पूरी करें। ये देखें, ये अभी चौगा है, ठीक है, ये बैल चौगा है, बैल है जी, चौगा हुआ है। ये बैल लोग 2 साल घुमाते हैं, उसके बाद ये 2 साल बाद कहाँ जाएगा। लेकिन बात वही है सर कि हमने अपने एक भाई को इस चौगे में इतने अरूज पे ये बैल कुर्बानी के लिए दिया है। अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल करे। चौगे में इतनी हाइट पे इतना बैल तैयार हो सर, फिर मजा है शौक का। सब आवाम ने आपकी ब्यूटीज भी देखी है, तैयारी भी देखी है, और हमें भी बहुत अच्छा लगा है कि आपने जो जानवरों का शौक कराया है, जो इनके एनर्जी है, जो इनकी एग्रेशन है, वो माशाल्लाह आपने देसी और ब्राह्मण के अंदर भी जो है ना, मेरा ख्याल से ट्रांसफर कर दिया उसकी खुराक के साथ और सारी चीजों के साथ। तो ऑडियंस को आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो हम इसको वाइंड अप करते हैं, कोई एक लाइन, कोई एक। सर ऑडियंस को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये जितना भी शौक है, हमारे पैसे तब पूरे होते हैं जब हमारे भाई हमारी ओपनिंग पे आके बैलों को देख के माशाल्लाह कहते हैं। कल सारे भाई रात 10 बजे जरूर आए, जुम्मे की रात 10 बजे आके बैलों को देखें, हमारी तैयारी को देखें। अगर आपको बैल अच्छे लगे तो हम माशाल्लाह कह के कर दीजिएगा, तो अल्लाह पाक हमारी जो मेहनत है वो हमें उसका रंग इंशाल्लाह जरूर देगा जी। जज़ाकल्लाह जी। दिस इज ऑल इन ऑल फ्रॉम द डेरा डॉक्टर शोएब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो देखती आंखों और सुनते कानों, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।